मुझे खुशी है आज बराना इस फाटक के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये अंडरपास बन रहा है। अभी हमारे एक साथी ने मेरे को एक मांग पत्र भी दिया और वो मांग कर रहे थे कि हमारा अंडरपास बना हुआ है, बरसात के अंदर पानी उसके अंदर आ जाता है, रास्ते में दिक्कत आती है। जब ये अंडरपास बने थे उस समय शायद उसमें ये इंक्लूड नहीं था, परंतु हमने इस बात को सरकार के ध्यान में लेकर के आए। जब लोकसभा में इस विषय को उठाया और सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में ये विषय गया, तो उन्होंने जितने भी ये अंडरपास थे जहां बरसात के समय के अंदर पानी चला जाता था, उन सब के ऊपर शेड की व्यवस्था कर दी है। उसका भी टेंडर हो गया है, जो यहाँ का मांग पत्र दिया है उसके ऊपर भी शेड बन जाएगा और एक रिचार्ज के लिए वहां पर उसमें ट्यूबवेल की व्यवस्था भी हो जाएगी कि पानी उसमें रुके नहीं, वो पानी बाहर चला जाए या नीचे चला जाए। तो उसकी व्यवस्था एक एक करके ये सरकार लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रही है। मैं देख रहा हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बात कम काम ज्यादा हुए हैं, ये हमने महसूस भी किया होगा। नहीं तो 2014 से पहले की जो सरकारें थी, बातें ज्यादा होती थी, काम कम होते थे। काम तो कहीं न कहीं दिखाई देता था और काम इस प्रकार का होता था, गांव के लोग जैसे मेरे को मांग पत्र अभी दिया हमारे सरपंच साहब ने, तो मैंने तुरंत पूछा कि इसका टेंडर भी हो गया। मैंने बता दिया कि टेंडर हो गया, मेरे ध्यान में था। मैंने तभी पूछा भी क्या हुआ है इसका। तो इस प्रकार की 2014 से पहले की स्थिति थी। हमने इस बात को समझना है, जानना है। यह विषय ये नहीं है कि कल चुनाव है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार इस भारत को नया भारत बनाने का काम कर रही है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं देश की समस्याएं हैं, उनका समाधान कर रही है। नहीं तो 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर गांव के लोग इकट्ठा होकर के एक मांग पत्र देते थे कि भाई मेरे यहाँ सड़क बन जाए, घोषणा तो जाती थी, बात तो होती थी कि सड़क बनेगी, परंतु बनती नहीं थी। अगला चुनाव आ जाता था और अगले चुनाव के समय उनको पता है भी गांव के लोगों को हमने कहा है कि भाई यहाँ सड़क बनेगी, घोषणा हुई है। गांव में वोट लेने से पहले 1-2 ट्राली मिट्टी की गिर देते, राजी हो जाते गांव के लोग, खुश हो जाते, ला भाई काम चल गया, सड़क बन जाएगी, वोट दे देते। फिर छुट्टी हो जाती, फिर दिखाई नहीं देता कोई। और फिर जब अगला चुनाव आया करा था, 1-2 ट्राली वहां रोड़ी की डाल देते, फिर राजी हो जाते गांव के लोग, भाई एक बजा तो रोड़ी आएगी या सड़क पड़ेगी। ये हालात थे, ये थे या नहीं थे? मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बात बता रहा। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार मैंने ऐसी देखी है, जिसने कहा है उसी ने ही उसका उद्घाटन किया है। ये फर्क इस सरकार के अंदर है। कितनी गति से ये देश बढ़ा है। एक नया भारत की बात मैं कर रहा हूं, मुझे ध्यान में है, मैं इसकी चर्चा कई बार करता हूं। हमारे सामने उदाहरण भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। जो आपका ये बाहर का रोड है जो दिल्ली से अमृतसर को जा रहा है, क्या हालात थी आप लोगों के सामने है। कल्पना नहीं थी उनकी कि इसको 4 लाइनिंग किया जाए। एक्सीडेंट होते थे, हर रोज जाम लगा रहता था, परंतु नहीं, सिंगल रोड था। अटल जी ने आकर के ये 4 लाइनिंग का प्लानिंग दिया और ये 4 लाइनिंग शुरू हुई अटल जी के समय के अंदर। और जब कांग्रेस की सरकार आई यूपीए की, ये धीरे धीरे करके ये बंद होना शुरू हो गया, आपके सामने है। और मुझे ध्यान में है
ये 2007, 8, 9 की बात है। मैं यहां नीलोखेड़ी से निकलता था, मैं कुरुक्षेत्र से निकलता था, बड़े बड़े झूठ जाम गए थे, नहीं जाम गए थे। आपको ध्यान में है, लोगों की परेशानियां थी, परंतु समाधान नहीं था। लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ था। परंतु नरेंद्र मोदी जी 2014 में आप सबके आशीर्वाद से वो देश के प्रधानमंत्री आप लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में बनाया। और भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज स्थिति ऐसी आ गई है कि दिल्ली से आप इस रोड के ऊपर चढ़ जाओ, अमृतसर तक आपको उतरने की जरूरत नहीं है। इतनी गति से इस रोड को बनाने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों, वो 4 लेनिंग तो की है, परंतु मैं ये देखता हूं पानीपत से लेकर के दिल्ली करनाल बाईपास तक, भाइयों, उसको 14 लेन का बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इतना बड़ा चौड़ा रोड बनाया है भाई। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे देश को जोड़ने का काम, लोगों के जीवन को सरल करने का काम। नहीं तो इन अंडरपास के ऊपर जब ट्रेन आती थी 2-2 घंटे खड़े रहते थे। खड़े रहते नहीं खड़े रहते। मेरे यहां पर इन 10 वर्षों के अंदर 44 अंडरपास और ओवरब्रिज बने हैं मेरी लोकसभा के अंदर। मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं। मैं एक दिन एक गांव के अंदर चला गया, मैं वहां बात कर रहा था। मैं कहा भाई, पहले तो आप लोगों को 4-4 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था, समय भी खराब होता था, तेल भी लगता था ज्यादा, स्टार्ट रहती थी गाड़ी, ट्रैक्टर स्टार्ट रहता था, काफी समय लगता था। परंतु मैं कहा अब नरेंद्र मोदी ने आकर के आप लोगों को 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, अंडरपास से आप चले जाते हैं। एक कट्टर कांग्रेसी बैठा था भाई, मैं आपको बता रहा बात। तो खड़े हो जाते, तो मैं जब बात करने लगा अभी 44 अंडरपास बने। मैंने कही बात किया, मैंने कहा मगर 44 अंडरपास बने। एक कांग्रेसी बैठा था और वो खड़ा होकर लगा कहने, गांव बैठा था सारा गांव के सामने। कहा यो तो बीजेपी ने कहा बेरोजगारी फैलाई दी। मैंने कहा भाई बेरोजगारी क्यों फैलाई दी? और कहने लगा, कहा जो कहा वहां नौकरी कर रहे थे, कहा उस पर फाटक के ऊपर, कहा बेटा ही दिए। कहा मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा तन्नो और कुछ तो मिला नहीं है। यही बात करने को मिली। लोग 4-4 घंटे इंतजार करते थे, आज मघा लोगों को खड़ा नहीं होना पड़ता, लोग तुरंत चले जाते हैं, उसका समय बच रहा है, उसका पैसा बच रहा है। परंतु आज विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर बोलता है उठपटांग की बातें बोलता है, भाइयों इससे हमने चौकस रहना है। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया। ये नरेंद्र मोदी है, देश को कितना आगे लेकर के गया है। भाइयों, पेट खराब हो गया इन लोगों का, पता नहीं क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं। ऐसी स्थिति इन लोगों की है। मुझे ध्यान में है जब धारा 370 को लेकर के लोकसभा के अंदर बिल आया, प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है। कांग्रेस को इस देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये उनके विचार के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार के अंदर अंतर है। और आप लोगों का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद का परिणाम यह है कि आज देश की जितनी समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, आज देश के अंदर एक संविधान है, एक प्रधान है और एक ही निशान है, एक ही झंडा है। भाइयों, ये हमारे देश के अंदर लंबे समय से जब लोग इस बात की मांग कर रहे थे, तो भाइयों वो तो हमारा था ही, परंतु हमारा पीओके भी है, उसको लेने की बात करने का, उसको ऊपर झगड़ा है। हमारा कश्मीर के ऊपर झगड़ा नहीं था। ये कश्मीर के ऊपर झगड़ा तो कांग्रेस ने किया था। वो देना चाहते थे कि उनको दे दें। आप ये उठा करके भी देख लेना, ये कोई मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूं। आप जब शेख अब्दुल्ला
वहां के मुगले आजम उसको बोलते थे, रियासत का जो मालिक था, जब उसने अपनी वहां असेंबली के अंदर प्रस्ताव पास किया, असेंबली के अंदर है तो ये किसी और में नहीं, असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पास हुआ कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, इसको अलग से कंट्री बनाया जाए, ये प्रस्ताव पास किया। और उस प्रस्ताव को जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसकी भी उसके ऊपर सहमति है, वो भी उसी के अंदर है जो प्रस्ताव वहां से पास हुआ था। परंतु यह समस्या बनी हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, 12 बज गए हैं। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि लगातार देश की समस्याओं का समाधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे आर्मी के अगर यहाँ पर्सन बैठे होंगे, उनको बखूबी इस बात के बारे में मालूम होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोडो का एक बड़ा सरकार के साथ संघर्ष चलता था, उसके अंदर हमारे आर्मी के जवान मारे जाते थे, लोकल पुलिस के मारे जाते थे, और उस संघर्ष के अंदर आम नागरिक भी मारे जाते थे। हजारों की संख्या में हर वर्ष लोग बेमौत मारे जाते थे, समाधान नहीं हो रहा था। उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। और भाइयों, हमें इस बात की भी खुशी है, ये तीर्थ, ये दान तीर्थ के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, ये पवित्र भूमि है बराना। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की आप लोगों को बताते हुए कि इस बराना गांव के अंदर जो ये पवित्र भूमि है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 250 करोड़ रुपया, भाइयों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और उस स्थल को वहां पर संवाद केंद्र बनाने का काम, उसके 2 लॉन्च अभी किए हैं, अभी कुछ और एरिया है। और जितने हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का भी जीर्णोद्धार करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्हीं भाइयों 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी ये दोनों सरकारें, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार, गांव के अंदर एक कहावत है, बोलते हैं कि 100 रुपया दिया और 125 रुपया वापिस किया। ये कहावत है हमारे गांव के अंदर, बुजुर्ग तंत्र निकाल करके बोलते हैं। भाइयों, उस कहावत को चरितार्थ करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 100 रुपया देते हैं, मनोहर लाल जी उसको 125 रुपए करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के समय में इनका प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था, मैं तो 100 रुपया भेजता हूं, परंतु बराना के अंदर आकर के 15 रुपया ही लगता है। वो 85 रुपया कौन खा जाता था? वो किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे? किस गरीब व्यक्ति के विकास के ऊपर खर्च होने थे? किसको आयुष्मान कार्ड मिलना था? किसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही थी? किसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिल रही थी? उसकी चिंता नहीं थी। भाइयों, चालू अच्छा, तो मैं आप सबको आज इस अंडरपास की जो यहाँ पर बन रहा है, इसका क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। एक मांग पत्र और दिया है मेरे को, ये बरानी, मेरे ख्याल से नहीं, ये तो बराना है, एक बरानी सड़क का है, बरानी कला खालसा, ये बरानी खालसा का है कि वहां से यहाँ तक सड़क बन जाए। ये रायपुर उड़ान वाला तो हो गया बात, ये हो गया विषय, इसका तो हो गया, मैंने बता दिया कि रायपुर उड़ान ने दिया था, इसका टेंडर हो गया, जल्दी ही उसके ऊपर काम हो जाएगा, वो हो गया। बरानी खालसा की सड़क की बात कही है, इसको हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कह करके जड़वाने का काम करेंगे। करेंगे साहब, बस आप राजी रहो, हम करेंगे, आप चिंता न करो। करेंगे हम, इसको करेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ आज। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने वाला व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। नहीं तो
मुख्यमंत्री बनता था, कहा एक ही क्षेत्र का काम हो रहा, परंतु 10 वर्षों के अंदर 90 के 90, चाहे हमारा विधायक है चाहे वहां नहीं है, परंतु समान रूप से विकास अगर कहीं देखने को पहली बार मिला है तो वो मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर मिला है। ऐसे लोगों को मजबूत रखिए। कई लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, सजबाग दिखाते हैं। अभी साहिल सुधा कह रहा था कि भाई कांग्रेस सीट छोड़ कर बाज गई, और पिछली बार भी बाज गई थी, तोड़ कर ले थे किसी को। नहीं आप है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आप लोग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, और जब आप लोगों का आशीर्वाद है बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं, मैंने कह दिया बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई, क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों ने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।